अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर को देखा था, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम एक और करने वाला हूँ, ठीक है। फिर आप लोगों के लिए भी एक टास्क है, आप अपनी तरफ से कोई सा भी प्रोग्राम कर लो, ठीक है। उस पर कोई बॉन्ड नहीं है। अ, तो मैं यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम कराने वाला हूँ, ठीक है। फाइंड एरिया का, ठीक हो गया। फाइंड एरिया। तो इस प्रोग्राम के लिए हम क्या करेंगे, हम उसी के थ्रू, मतलब जो कंस्ट्रक्टर हमने यूज़ किया है उसी तरह का ही प्रोग्राम करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक दूसरा क्लास क्रिएट कीजिए। क्लास बनाने के लिए आप यहाँ पर एक क्लास कीवर्ड देंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्लास का नाम देंगे, जैसे मैं दे रहा हूँ सर्कल, ठीक हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाएंगे, ठीक हो गया। और पैरेंथेसिस के बाद इसकी आप बॉडी शुरू करेंगे, ठीक है। ये क्लास की बॉडी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने एरिया फाइंड करना है ना, तो वहाँ से हम एक सर्कल एरिया फाइंड करने के लिए हमें रेडियस चाहिए होता है, ठीक है। तो वहाँ से मैं एक वेरिएबल की वैल्यू जो मैं भेजूँगा ना, उसको यहाँ पे मैं एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहूँगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, रेडियस, ठीक हो गया। और रेडियस की टाइप में इंट रख देता हूँ, ठीक हो गया। इंट वेरिएबल मैंने एक लिया और वहाँ से मैं रेडियस की वैल्यू भेज रहा हूँ। तो जैसे लास्ट प्रोग्राम में हमने किया था, यहाँ पर हमने फिर एक वेरिएबल लिया था। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे दो, मैं यहाँ पे रेडियस ही लिख लेता हूँ, ठीक है। रेडियस इज इक्वल टू ऊपर वाला रेडियस जो कंस्ट्रक्टर में आ रहा है, रेडियस, ठीक है। ये कोई एरर नहीं देगा क्योंकि ये वाला रेडियस जो है ये वाला है, और ये जो रेडियस है हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है। तो वो वैल्यू जो है वो हमने गेट कर लिया है, एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं एक फंक्शन लिखूँगा। फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ कैलकुलेट एरिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इस फंक्शन के अंदर हम करने वाले हैं, ये अब फंक्शन की बॉडी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्लैश डाल दिए हैं। यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट करके ना रिटर्न करेंगे, तो उसके लिए मैं इस फंक्शन का टाइप बता देता हूँ, रिटर्न टाइप वो डबल में होगा, सही है। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है कि मुझे वो कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में यहाँ पे वेरिएबल बना के भी कर सकता हूँ, या मैं अगर कोड को कम करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे रिटर्न लिख देता हूँ। रिटर्न के अंदर ये कैलकुलेशन में करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या रिटर्न करूँगा, मैं लिखूँगा सॉरी, उससे पहले हमें पाई की वैल्यू यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ जल्दी से, कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करूँगा, ठीक है। क्योंकि वार की वैल्यू चेंज होती है, वेल की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया पाई, उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी 3.14, ठीक हो गया। तो अब मैं यहाँ रिटर्न में क्या करूँगा, मुझे रिटर्न में चाहिए पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस एंड मल्टीप्लाई बाई रेडियस, क्योंकि रेडियस और पाई की वैल्यू जब कैलकुलेट होगी, ठीक है, वो वैल्यू हमें रिटर्न होगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये वेरिएबल जो मैंने बनाया है, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं डायरेक्ट ये वार की वर्ड जो है, ठीक है, इसको मैंने कॉपी करके ये वाला रेडियस जो बनाया है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो फिर हमें इस वेरिएबल जो है बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट ऊपर अगर जो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर अगर हम लिख दें तो हमें नीचे यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो कोड और भी कम होगा, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन भी हो चुका है और फंक्शन भी रेडी है। अब हमने यहाँ पर आके क्या करना है, यहाँ पर आपने सर्कल क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने हैं, ठीक है। तो सर्कल क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं वॉर सर्कल 1 इज इक्वल टू जो वेरिएबल है, ठीक है, उसका नाम था सर्कल। यहाँ से आप देख भी सकते हैं क्या आता नाम, आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर डाल दें, ठीक है। अब यहाँ पर एरर दे रहा है, एरर क्या कह रहा है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ, मुझे पता तो है कि क्रिएट सर्कल फंक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बनाए या रिमूव पैरामीटर रेडियस। यहाँ पर तीसरी लाइन में क्लियर वो बता रहा है कि जो पैरामीटर आपने पास किया है उसको रिमूव कर दें। तो मैंने रिमूव नहीं करना, यहाँ से मैं एक रेडियस भेज रहा हूँ, ठीक है, फॉर, तो वो मसला हल हो गया। अगर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाऊँ एक से ज़्यादा, तो जल्दी से मैं बना देता हूँ, ठीक है। मैंने 4-5 बना दिए हैं, यहाँ से मैं सिर्फ इनके नाम चेंज करूँगा, सर्कल 1, सर्कल 2, उसके बाद सर्कल 3,
उसके बाद 4, उसके बाद 5। ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यू को भी चेंज कर देता हूँ। ये 4 है, मैं 6 कर देता हूँ, इसका मैं 8 कर देता हूँ, और इसका मैं 10 कर देता हूँ, और ये मैं 12। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे एक एरे क्रिएट करना है इनके लिए। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लिस्ट, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एरे ऑफ। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इन वेरिएबल्स जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किए हैं वो एरे के अंदर मैं लिख देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 हैं, ये 4 हैं, 3 हैं, और ये 2 है। ठीक है, ये बन चुका है। तो उसके बाद यहाँ पर एक फॉर लूप के अंदर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा जो लिस्ट का है। ठीक हो गया। इस फॉर लूप के अंदर मुझे एक प्रिंट एलन स्टेटमेंट लिखना है। प्रिंट एलन, इस स्टेटमेंट के अंदर मैं लिख देता हूँ द एरिया ऑफ अ सर्कल with radius $, मुझे यहाँ पर वैल्यू प्रिंट कराना है तो मैं लिख दूँगा आइटम डॉट रेडियस। ये रेडियस जो है वो नेक्स्ट क्लास में है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला वेरिएबल। और उसके बाद मैं लिखूँगा विल बी। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे वो फंक्शन की वैल्यू प्रिंट होके चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ $, और यहाँ पर आइटम डॉट जो कैलकुलेट एरिया फंक्शन है उसको मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 का रिज़ल्ट 6 8 12 एंड 10। आप डिबग लगा कर भी रन कर दें। ठीक है, और जहाँ पे कहीं पे मसला आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।